बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है उर्दू लिटरेचर के अनासर खमसा, और इस सबक का इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है और इसको तहरीर करने वाले मेहदी इफादी हैं। अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी में फ़र्क। अदब बराए अदब का मतलब अदब को सिर्फ और सिर्फ हिस्स की हद तक महदूद रखना है। जब क़ारीन कोई फनपारा पढ़ते हैं और इससे हिज़ उठाते हैं, ऐसे फनपारे में जज्बाती आसूदगी ही असल मकसद होती है। अदब बराए अदब का मकसद शौक पूरा करना या महज अदब की तख्लीक करना होता है। इससे हकीकी मानों में किसी अदब पारे का लुत्फ कशीद किया जा सकता है। अदब बराए ज़िंदगी। अदब बराए ज़िंदगी में अदब को किसी ख़ास नस्बुल-ऐन की तबलीग व इशाअत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदब बराए ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी के मसाइल, मुश्किलात, दुख, सुख तमाम पहलुओं की तर्जुमानी है और माशरे में तब्दीली लाना भी इसमें शामिल होता है। उर्दू लिटरेचर के अनासर खमसा कौन हैं? उर्दू के अनासर खमसा में जिन शख्सियात के नाम आते हैं उनमें सर सैयद, हाली, नज़ीर अहमद, शिबली नुमानी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इनमें से आज़ाद के अलावा बाकी चारों बराह रास्त उस तहरीक से वाबस्ता रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि सर सैयद ने जो तहरीक शुरू की थी उसमें हाली, शिबली और नज़ीर अहमद सर सैयद के दस्ते रास्त रहे, मगर आज़ाद उसमें शरीक ना थे। उनकी कोशिशों का रंग तहजीबी और माशरती नहीं बल्कि खालिस अदबी था, मगर वो भी सर सैयद से मुतासिर नजर आते हैं या मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। सर सैयद अहमद खान उर्दू के अनासर खमसा की पहली शख्सियत सर सैयद हैं। सर सैयद कौम की इस्लाह के लिए लिख रहे थे। उन्होंने अपने ख्यालात, तकरीर और तहरीरों के जरिए अवाम तक पहुंचाए। उन्होंने सादा नसर को फरोग दिया, कदामत परस्ती का खात्मा किया, उर्दू नसर को इस्तदलाल से रोशनास करवाया और अक़लियत को अपनाया। उनके दलाइल मजबूत और जोरदार होते, सादा और आम फहम असलूब से हर खास व आम तक बात पहुंचाई, सनाए और बदाए से नसर को पाक किया। सर सैयद की तहरीरें यकीन और एतमाद तो पैदा करती हैं, मगर कारी को महजूज और मसरूर बहुत कम करती हैं। उसकी वजह यह है कि वो मकसद की राह में बहते चले जाते हैं, ख्यालात के इजहार में इतने बेतकल्लुफ और बेसाख्ता हो जाते हैं कि अल्फाज की खूबसूरती और फिक्रों की हमाहंगी की कोई परवाह नहीं करते। वो किसी पाबंदी, रुकावट और एहतियात का लिहाज नहीं करते। वो असलूब और शौकत अल्फाज पर मतलब और मुद्दा को तरजीह देते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली इस दौर की दूसरी अहम शख्सियत हाली हैं। उन्होंने उर्दू अदब में सवाने निगारी और तहकीक का आगाज किया। सवाने निगारी में उनकी 3 सवाने उमरियां हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद अपना मुनफरिद मकाम रखती हैं। उनका मुकदमे शेर व शायरी जदीद उर्दू तनकीद का पहला अजीम कारनामा है। इसके अलावा मजालिसुन निसा लिखकर बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक और कारनामा किया। सादगी और सलासत में अल्ताफ हुसैन हाली अपने पेशो सर सैयद अहमद खान के नक्शे कदम पर चलते नजर आते हैं। उन्होंने भी मकसदियत पर जोर दिया और उसी अंदाज में अपनी तहारीर को बामे अरूज तक पहुंचाया। बाज़ तनकीद निगारों के नज़दीक हाली तजादात में घिरे नजर आते हैं और मेहदी इफादी के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ सवाने निगारी के साथ चल सकते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद इस दौर की तीसरी शख्सियत डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, जो अपनी बच्चियों के लिए कहानियां लिखते थे। उर्दू के पहले नॉवल निगार बन गए। नज़ीर अहमद ने पहली मरतबा अफसानवी अदब को माशरती मसाइल और मुतवस्सत खानदानों की जिंदगी का तर्जुमान बनाया। उनके नावल मिरातुल उरूस, तौबतुन नुसू, फसाने मुब्तला और इब्नुल वक्त आज भी दिलचस्पी से पढ़े जाते हैं। आप बेहतरीन मुकर्रर भी थे और उनके मज़ामीन भी खासे की चीजें हैं। नज़ीर अहमद ने पहली मरतबा अपनी किताब वो में ज़राफ़त की चाशनी से काम लिया। उनका मशहूर किरदार ज़ाहिर दार बेग उर्दू अदब में हमेशा जिंदा रहेगा। नज़ीर अहमद ने पहली बार दिल्ली की नस्वानी ज़बान को रवाज दिया, अरबी और फारसी के अल्फाज को इस्तेमाल किया और यूं तहारीर में अरबियत और फारसियत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। बाज़ नकादों के नज़दीक मुहावरात का बेजा और बेदरीग इस्तेमाल किया गया है और मुश्किल अल्फाज भी उनकी तहरीर में नजर आते हैं, जो उनकी तहरीर को आम कारीन के लिए मुश्किल बनाते हैं।
मौलाना शिबली नुमानी। उर्दू के अनासर खमसा में चौथी शख्सियत शिबली की है। शिबली एक हमागीर तबीयत के मालिक थे, लेकिन उनके मिजाज पर तारीखी रंग बहुत गहरा है। वो उर्दू के पहले अजीम मुअर्रिख हैं जिन्होंने उर्दू अदब को तारीखी सवाने उमरियां अता की। मसलन अल मामून, अल फारूक, अल गजाली, सवाने मौलाना रूम, औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र और सीरत उन नबी। अदब, तहकीक और तनकीद में शेरुल अजम और मवाज़ना अनीसो दबीर उनके दो शाहकार हैं। इसके साथ साथ उनके मकालात को भी बड़ी अहमियत हासिल है। शिबली के इल्मी मशागल के बहुत से पहलू हैं। वो मुअर्रिख भी हैं और फलसफी भी, नक्काद भी हैं और शायर भी। गर्ज वो अपनी ज़ात में एक दबिस्तान थे और उन्होंने तारीख में फलसफियाना मसाइल को बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया है। उनकी तकरीबन तमाम तसानीफ में तंज़ियाती फिक्रे और जुमले मौजूद हैं। अल मामून और सीरत उन नोमान में तंजो तारीज़ का अंदाज निस्बतन धीमा है, लेकिन जूं जूं जमाना गुजरता गया उनके कलम की तलखी बढ़ती गई। मेहदी फादी के बकौल अगर उनसे तारीख ले ली जाए तो वो तकरीबन कोरे रह जाएंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो उस दौर के एक बेमिसाल अदीब हैं, उर्दू अदब के अनासर खमसा की आखिरी कड़ी हैं। उन्होंने अंग्रेजी जबान की तकलीद पर उर्दू में पहली मरतबा तमसीली मज़ामीन लिखे जो बाद में नैरंगे ख्याल के नाम से शाया हुए। उर्दू अदब में आज़ाद की हकीकी शोहरत उनकी आबे हयात की वजह से है। ये उर्दू शायरी की तारीख भी है और तनकीद भी। आज़ाद एक मुअर्रिख भी हैं और मुहक्किक भी, एक नकाद और एक अदीब भी, और एक साहिब तर्ज इंशा परदाज भी। उर्दू को इंशा परदाजी के आला दर्जे पर जिसने पहुंचाया वो आज़ाद और सिर्फ आज़ाद हैं। मेहदी फादी उनको उर्दुआए मोल्ला का हीरो कहते हैं। उर्दू में आज तक आज़ाद का सा मुरक्का निगार नहीं पैदा हो सका। आज़ाद की फितरत में मंतक से ज्यादा जज्बे और तखय्युल की कार फरमाई है और तखय्युल की रंगीन तस्वीरकारी उनके असलूब का वो वस्फ़े खास है जो रंगे आज़ाद कहलाता है। तखय्युल की तश्कीलो तजसीम में आज़ाद का हसीन बयान ही उनके काम आया है। हर्फ़े आखिर। उर्दू के ये 5 बड़े नाम जिन्होंने उर्दू अदब में इनकलाब बर्पा कर दिया और उर्दू में नई असनाफ का इजाफा किया, ज़बानो बयान में सादगी अपनाई, ये लोग अदब बराए ज़िंदगी के कायल थे और इन्होंने अदब की हकीकत से लोगों को रोशनास करवाया। यही वजह है कि 19वीं सदी को उर्दू अदब का निशाते सानिया भी कहा गया है। उन्होंने कदामत परस्ती से अदब को निजात दिलाई। इन लोगों ने अदब में आम तबके के को उभारा। ये एक तहरीक है और इसने उर्दू अदब को नई डगर पर चलने के काबिल बनाया। अगर ये लोग ना होते तो ये एक अटल हकीकत है कि ना सिर्फ उर्दू अदब को ये वकार हासिल ना होता बल्कि उर्दू जबान की ये तरक्की याफ्ता शक्ल भी हमारे सामने ना होती। यूं कहेंगे कि इन लोगों ने उर्दू अदब में एक इनकलाब बर्पा किया जो ना सिर्फ उस दौर बल्कि आने वाले दौर में भी कदर की निगाहों से देखा जाएगा। मेहदी इफादी की जिंदगी पर एक नज़र। उर्दू नसर को रूमानी तहरीक की रंगीनी और लताफत और ताबनाकी से रोशनास कराने वालों में सजाद अंसारी के साथ साथ मेहदी इफादी का नाम भी लिया जाता है। वो एक मुनफरिद इंशा परदाज थे और फिक्री रवैयों के एतबार से खसूसी इम्तियाज के हामिल अदीब थे। उन्होंने अरबी और फारसी उर्दू ज़बानें घर पर सीखी और इब्तदाई अंग्रेजी तालीम मकामी स्कूल में हासिल की और फिर अलीगढ़ में तदरीस की मनाजिल तय की। मेहदी फादी एक ज़हीन इंसान थे और गौर व फिक्र के आदी थे, इसलिए उनकी नज़र नए गोशों पर पड़ती है और वो उन पर अपने मुनफरिद अंदाज में इजहार ख्याल किया करते। उनकी तहरीरों में एक तरफ शगुफ्तगी और शादाबी है तो दूसरी तरफ अकलियत है। इन दोनों की आमेजिश की वजह से वो उर्दू के मुमताज़ और साहिब तर्ज अदीब करार दिए गए। उन्होंने हुक्माए यूनान पर एक सरसरी नज़र के नाम से एक बकी मजमून 1897 में शाया किया था। उनके मज़ामीन का मजमुआ इफादात मेहदी के नाम से बहुत पहले शाया हो चुका था। वो उर्दू अदब की क्लासिक की रवायात का एहतराम करते हुए जिद्दत के परस्तार हैं और रुमानियत पर इसरार करने के बावजूद अकलियत से गुरेजा नहीं। वो अलीगढ़ तहरीक और तहजीबुल अखलाक से भी मुतासिर हैं। उनकी तहरीरों में जज्बातियत, अकलियत, रुमानियत और इफादियत का इम्तजाज नजर आता है। मेहदी इफादी सर सैयद के साथ शिबली के भी परस्तार हैं और शिबली के तर्ज तहरीर को बहुत पसंद करते हैं। मेहदी इफादी ने बहुत से लोगों के असरात को कबूल किया। वो नासिर अली की रंगीन और पुरलुत्फ नसर के भी दिल से दिलदादा हैं और शिबली के भी परस्तार हैं। वो सर सैयद के भी कायल और मोतरिफ हैं और आज़ाद को उर्दुआए मोल्ला का हीरो करार देते हैं।
मेहदी इफादी की तहरीर की खसूसियात सर सैयद की तहरीक से बहुत मुतासिर थे, अदब में इफादियत के कायल हैं और अपने असलूब तहरीर में मुनफरिद हैं। उनकी तनकीदी तहरीरों का अंदाज तासुराती है, मिजाज में जमाल परस्ती बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से इस बात का असर उनके असलूब पर भी पड़ा। आपने अंग्रेजी तरकीबों के लिए उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल किया। मतीन रंगीनी और संजीदा शोखी आपकी तहरीरों की खूबी समझी जाती है। आपने अपनी नसर में तलमीहात का भी इस्तेमाल किया है। आपकी तहरीरों से आपका मुहक्किकाना और आलिमाना अंदाज छलकता है। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।